Hello students, welcome back to our next video for class 12 beginners. So now today we are going to learn our last topic of chapter change in profit sharing ratio among existing partner. Topic name is adjustment of capital. Before starting that topic, I want to say something. See, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आपको एडमिशन रिटायरमेंट समझना है सो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही आपका बेस बनेगा एडमिशन और रिटायरमेंट में सब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भले ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन इसके हेल्प से आप एडमिशन या रिटायरमेंट बनाओगे, और वो एग्ज़ाम में आता है मिनिमम 8 मार्क्स का तो फिक्स है। सो इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। और इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपको गुडविल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा दिया है। सो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में ये सारे चैप्टर्स जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ इनसे आउट ऑफ 80 में आपके 30 मार्क्स आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको सीरियस रहना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से क्या आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे आपको जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जब पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस करते हैं तो हमें बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, जैसे कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हमें रिज़र्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में। उसी प्रकार कुछ कैपिटल में भी चेंजेस होती हैं और हमें ये चेंजेस को भी देखना होता है। ठीक है, और इनका एडजस्टमेंट करना होता है। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक, और आपको जो आइटम्स पार्टनर्स को मिलते हैं वो आपको पार्टनर्स को देना है। ठीक, और उसके बाद जो आपका फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, उस बैलेंसिंग फिगर को आपको ऐड करके उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। याद रखिएगा यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को माइंड में रखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या माइंड में रखा था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, बट यहाँ पे हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दिमाग में रखना है। ठीक, तो चलिए हम आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइम पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो और क्वेश्चन आपको सिंपल सा लगता है, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का लगता है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज़ करना, और अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स वर्ड दिख जाता है तो आप पार्टनर्स करेंट वर्ड यूज़ करना। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज दी हुई है, तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हो तो आपके 2 चांसेस होता है। ठीक है, या तो आपका जो कैपिटल होता है वो शॉर्टेज हो जाता है। ठीक, शॉर्टेज हो जाएगा, या तो आपका कैपिटल सरप्लस हो जाएगा। तो देखिए जब कैपिटल शॉर्टेज हो जाता है तो क्या होता है, पार्टनर्स को और कैपिटल लाना पड़ता है। ठीक, वो हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्टेज कब होता है। और जब कैपिटल सरप्लस रहता है तो क्या करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो उसे निकाल लेते हैं। सरप्लस मतलब होता है ज़्यादा। तो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इनके स्टेप्स बताऊँ कि ये कैसे बना। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो एक पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। आपके लेफ़्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट लिखा है। मैंने यहाँ पे 4 पार्टनर्स के नेम लिखे हैं, राम, मोहन, सोहन और हरी। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं।
अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो और अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो आप 3 कॉलम बनाओगे, अगर 2 होंगे तो 2, जिस तरीके से क्वेश्चन उस तरीके से आप कॉलम बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब आप क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स लिखोगे जो पार्टनर्स को मिलते हैं, ठीक है, इस साइड में पूरे इनकम्स लिखोगे। और आप डेबिट साइड में एक्सपेंस या फिर लॉसेस जो पार्टनर्स के होंगे वो लिखोगे, ठीक। अब आपका दूसरा स्टेप ये है कि आप सारे इनकम को ऐड करोगे, जैसे कि राम का पूरा इनकम ऐड कर लिया, मोहन का पूरा इनकम ऐड कर लिया, सोहन का पूरा इनकम ऐड कर लिया, हरि का पूरा इनकम ऐड कर लिया। उनके इनकम से उनके एक्सपेंस को माइनस करोगे, यहाँ पे एक्सपेंस है ना, इसको माइनस करोगे, ठीक। तो ये पूरा राम का टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, आपके कुछ अमाउंट आएंगे, ठीक, वो आप वर्किंग नोट में लिखोगे सारे का अमाउंट। और ये जो अमाउंट आएंगे ये होगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। इस अमाउंट को आप टोटल करोगे, ये जो अलग अलग अमाउंट आएंगे ना सबके, इनको टोटल करोगे, वर्किंग नोट में करोगे, और वो जो टोटल होगा उसको आप न्यू पीएसआर में बांटोगे, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का जो अमाउंट होगा उसे आप यहाँ शो करोगे, ठीक। जो आपने निकालना था वो आप वर्किंग नोट में निकाल के एडजस्टेड कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके आप फाइनल फिगर यहाँ लिखोगे, ठीक है। और किस नाम से लिखोगे आप फाइनल फिगर को? बाई बैलेंस, सॉरी यहाँ पे बाई बैलेंस नहीं, टू बैलेंस होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी आपने निकाला है, ठीक। ये आपका हो गया स्टेप। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इस साइड और इस साइड को देखोगे किस साइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड बड़ा था एक्सपेंस साइड के, तो आप इस साइड में लिखोगे टू कैश और बैंक, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है इनकम ज़्यादा था आपके एक्सपेंसेस से, मतलब आपको सरप्लस कैपिटल है आपके पास। तो आपके पास अगर सरप्लस कैपिटल है तो आप क्या करोगे, उस कैपिटल को आप निकाल लेते हो, इसलिए आप लिखते हो टू कैश और बैंक। इन केस मान लीजिए आपका डेबिट साइड ज़्यादा था क्रेडिट साइड थे, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो यहाँ आप लिखोगे बाई कैश या बाई बैंक। इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्टेज हो रही है कैपिटल की, तो शॉर्टेज हो रही है मतलब आपके पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे, तो इसलिए आप बाई कैश और बैंक लिखोगे जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ये था आपका स्टेप, ठीक है, यही था एडजस्टमेंट कैपिटल का स्टेप। अब हम क्वेश्चंस देख के बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अपना। सो आई होप आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। चलिए अब हम अपना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सो आपका क्वेश्चन है, राम, मोहन, सोहन एंड हरी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1. On 1st April 2016 their balance sheet was as follow. सो आपको मैं बता दूँ मेरी बुक पुरानी है क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं नई बुक नहीं खरीद पाई हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए न्यू बुक भी ले आऊँगी। तो फ़िलहाल एक चीज़ याद रखिएगा, न्यू और ओल्ड बुक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस ईयर चेंजेस हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। तो ये आपका राम, मोहन, सोहन और हरी ये पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। आगे आपकी एक बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हो ये बैलेंस शीट है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि आपके फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, कैपिटल, राम, मोहन, सोहन और हरी का, और वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द above date the partner decided to share the future profit in the ratio of 1:2:3:4. दैट मीन्स ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड मतलब आपको यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी निकाला हुआ है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था वैल्यूड गुडविल और अपियर्ड गुडविल। तो वैल्यूड मतलब यहाँ पे उसने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं। नीचे में है आपका कि एक वर्कर कंपनसेशन क्लेम है। सो आपको याद होगा वर्कर कंपनसेशन रिजर्व इससे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियो नंबर 2 में है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये क्या बोल रहा है, वर्कर कंपनसेशन क्लेम आया है 1,50,000 का, बट हमारे पास रिज़र्व कितने का है, हमारे पास रिज़र्व तो 1,20,000 का है, बट क्लेम तो 1,50,000 का हो गया। दैट मीन्स क्लेम ज़्यादा है रिज़र्व से। सो आई होप आपको याद होगा ये केस कौन सा है। यहाँ पे आपको हो रहा है लॉस, और वो लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करोगे और फिर पार्टनर्स के बीच में उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो क्वेश्चन बनाते समय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप ध्यान रखिएगा, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ क्वेश्चन ने आपको कहा है कि आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन करना है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है। सो आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट ही ओपन करना है। आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो ये जो क्वेश्चन होते हैं यही क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते हैं जो आपके एडमिशन या रिटायरमेंट में आएंगे, ठीक। तो चलिए अभी हमको 3 अकाउंट बनाना है, सॉरी 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाना है, क्योंकि आपको पता होगा बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, और ये अकाउंट है हमारा, और ये भी हमारा अकाउंट है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये एंट्री बनेगी, मैंने पेंसिल से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए WCR यानी वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि था 1,50,000 का। सो आपको पता होगा कि आप कैसे इसको कैसे आप अकाउंट में कैसे डालोगे। तो देखो आपका क्या है, ये रिवैल्यूएशन 30,000 का इसको दिखाना है, तो आपने रिवैल्यूएशन यहाँ लिख दिया है। तो सेकंड आइटम्स क्या आ जाएगा 2 में, तो आप 2 में डालोगे। तो 2 कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में, तो यहाँ लिख दीजिए आप टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे क्वेश्चन में तो कुछ आइटम्स आपके और रिवैल्यूएशन के नहीं है। सो एक चीज़ और बोलूँगी, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और अगर बुक है तो बुक से बनाइएगा। तो चलिए ये मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ, फिर आती हूँ वापस। ये फॉर्मेट मैंने बना कर रखा है, ठीक है। तो चलिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको आइटम्स देखने होंगे। सो आप देख सकते हो आपके आइटम्स में ऐसा कोई आइटम नहीं है एक्सेप्ट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, जो कि रिजर्व था आपका 1,20,000 का, और क्लेम कितना का हो गया आपको 1,50,000 का। तो 30,000 क्या है आपका लॉस था, जिसको आपने रिवैल्यूएशन में दिखाया। सो आप इसको कैसे लिखोगे, याद कीजिए। अगर आपको वर्कर कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग वाली वीडियो का सेकंड वीडियो आपका वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो रिज़र्व है आपका 1,20,000 का, और आपका क्लेम 1,50,000 का हो रहा है। तो 30,000 क्या है आपका लॉस था, जिसको आपने रिवैल्यूएशन से दिखाया। सो आप यहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसके बारे में। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, अब कुछ आइटम्स बचे नहीं हैं तो यही आइटम्स आप वो कर दोगे। तो ये क्या होगा आपका, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पर आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे। तो आपके पार्टनर्स कौन कौन है, राम है, मोहन है, सोहन है और हरि है। और ये किस रेशियो में बढ़ता है, आपको मैंने बताया था किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में। सो आपका ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2:1। तो चलिए उस रेशियो में आप बांटिएगा तो आपका आंसर आएगा, राम का आपका अमाउंट आएगा
12,000, 9,000 और 6,000 और 3,000। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अब आप ये टोटल यहाँ लिख देना, कितना था? 30,000। सो ये हमने अपना रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, सो देखिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कितने पार्टनर्स हैं? 4। सो मैंने इसलिए 4 कॉलम बना के रखा है। ठीक है, चारों पार्टनर्स के नाम लिख दिए हैं, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल, हेडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने बैलेंसिंग फिगर को लिखेंगे जो कि बैलेंस शीट में मेंशन है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप अमाउंट लिख दो। 4 लाख है आपका राम का, 4,50,000 है मोहन का, 2,50,000 है सोहन का और हरी का है 2 लाख। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगी। तो चलिए लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता तो इस साइड लिख दो, क्योंकि वो इनकम था, लॉस हुआ तो यहाँ लिख रहे हैं। तो लॉस का अमाउंट आपको याद होगा, 12,000 राम का, 9,000 मोहन का, सोहन का 6,000 और हरी का 3,000। चलिए अब क्वेश्चन में आप देखोगे और कोई आइटम तो लेफ्ट नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए। हाँ, एक चीज़ और है, आपकी गुडविल वैल्यूड की हुई है 1,80,000 की। सो आप अगर चैप्टर नंबर 2 वाली वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ पे बताया था 2 तरीके की गुडविल होती है, एक वैल्यूड और एक अपीयर्ड। तो वैल्यूड मतलब निकालने वाला, लेकिन क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है और क्वेश्चन में कुछ चीज़ मेंशन नहीं है कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। तो हम एज्यूम करेंगे कि नहीं करना है। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम सिंपल सा एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का नाम और रेशियो निकालना होगा। तो चलिए वर्किंग नोट करते हैं और जानते हैं कि गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है। नोट मैंने लिख दिया है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो राम का कितना था? राम का था आपका 4/10 ओल्ड और न्यू कितना है? न्यू है आपका 1/10, तो आपका आएगा 3/10। मोहन का 3/10 है और न्यू कितना है? 2/10, तो मोहन का आएगा 1/10। अब आप जब सोहन का देखोगे तो सोहन का 2/10 था और अब क्या हो गया 3/10, तो सोहन का आएगा 2/10 ओल्ड माइनस 3/10। सो आप देखो यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है और ये हर वीडियो में मैंने बताया जब भी आंसर माइनस में आए तो वो गेनर होता है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप निकाल लो। तो गेनिंग का क्या फॉर्मूला था? न्यू माइनस ओल्ड। सोहन कितना है? न्यू 3/10, ओल्ड कितना था? 2/10। तो देख लीजिए यहाँ पे 1/10 आया ना, यानी ये गेनर हुआ। और एक और पार्टनर है हरी। तो हरी का आपका ओल्ड है न्यू है आपका हरी का 4/10 और ओल्ड है आपका 1/10। सो आप साफ साफ देख सकते हो हरी भी गेनर ही है। ठीक है, तो चलिए आप धीरे धीरे बनाओगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि गेनर और सेक्रीफाइजर कौन है। आप रेशियो को देख के ही समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि गेनर कौन है? यहाँ पे सोहन है और हरी है, ये दोनों गेनर हैं और सेक्रीफाइजर राम और मोहन भी आपका सेक्रीफाइजर है। तो राम और मोहन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, सोहन और हरी गेनिंग पार्टनर है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारा एंट्री क्या था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ 2 गेनर हैं तो 2 डेबिट में जाएंगे, यहाँ 2 सेक्रीफाइजर हैं तो 2 क्रेडिट में जाएंगे। तो एंट्री मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए।
कैपिटल, ठीक है। आप पूरा कैपिटल वर्ड लिखना। तो चलो, अब एंट्री भी हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अमाउंट निकालना। सो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें गुडविल जो हमारी कितनी वैल्यूड दी हुई है 1,80,000। सो आप 1,80,000 का शेयर निकाल लो। तो कितने कितने शेयर हैं, एक आपका 1/10 है तो इसका आंसर आएगा 18,000, और दूसरा है आपका 3/10 तो इसका आंसर आएगा आपका 54,000। तो चलिए, अब आप देखो यहाँ पे राम का है 3/10, तो राम में आप लिख दो 54,000। आप देखोगे मोहन का है 1/10, तो मोहन में लिख दो 18,000। उसी तरीके से सोहन का है आपका 1/10, तो सोहन में लिख दो 18,000 और हरी में लिख दो 54,000। सो ये एंट्री क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब इस एंट्री को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। सो अब आप एक बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। कभी भी आप जिसका अकाउंट बनाते हो, आप उसके अकाउंट में उसके नाम से एंट्री नहीं करते हो, ठीक है। तो आप उसके अपोजिट पार्टनर्स के नाम से एंट्री करोगे। तो देखिए, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर इस एंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसे होगा। अगर हमें सोहन्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री डालनी है तो हम सोहन के नाम से नहीं डालेंगे, तो हम किसके नाम से डालेंगे। तो 18,000 अमाउंट सेम किसके जैसा है, मोहन के पास भी है, तो हम भले अमाउंट सोहन में डालेंगे बट नाम मोहन का रखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में छोटा सा रूल याद रखना, जिसका नाम होता है उसके नाम से उसी की एंट्री नहीं की जाती है, उसके अपोजिट पार्टनर के नाम से एंट्री की जाती है, भले अमाउंट उसके अकाउंट में डाला जाएगा। सो आपसे मान लीजिए अगर मुझे सोहन्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री करनी होगी तो मैं किस नाम से करूँगी, क्योंकि मैं सोहन के नाम से नहीं कर सकती, तो मैं उसके सिमिलर अमाउंट 18,000 सोहन का और कहाँ पे है, तो मोहन में है, तो मैं सोहन के अकाउंट में 18,000 का अमाउंट डालूंगी, लेकिन नाम किसका होगा, मोहन का होगा। क्यों, क्योंकि हम उस सोहन के अकाउंट में सोहन का नाम नहीं डाल सकते थे, तो हमने नाम उसके अपोजिट पार्टनर का डाला जिसके पास सेम अमाउंट था। तो चलिए, सेम उसी तरीके से अगर मुझे हरी के अकाउंट में एंट्री करनी होगी तो मैं किस नाम से करूँगी, तो मैं 2 राम के नाम से करूँगी, क्योंकि हरी का अमाउंट राम के अमाउंट से सिमिलर है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एंट्री करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 2 वाला मैंने डेबिट में लिख दिया, 2 राम 2 मोहन, और क्योंकि हम राम के अकाउंट में राम के नाम से एंट्री नहीं करते और मोहन के अकाउंट में मोहन के नाम से एंट्री नहीं करेंगे, तो हम उसके अपोजिट पार्टनर के अकाउंट में एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 राम, लेकिन मैंने किस में डाल दिया है, 54,000 हरी में। क्यों डाला है मैंने अभी आपको बताया था। 2 मोहन किस में डाला, सोहन में 18,000। उसी तरीके से आप 22 सोहन और 22 हरी लिखोगे और अमाउंट कहाँ डालोगे, सेम जैसे आपने यहाँ किया है। तो 22 सोहन, अमाउंट मोहन में 18,000, 22 हरी, अमाउंट राम में 54,000। अब आप कैलकुलेट करोगे बैलेंसिंग फिगर, जो रफली कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपके लिए वर्किंग नोट बना दिया। चलिए, आपको करना क्या है, राम का नाम लिखना है और उसके डेबिट साइड में उसके 2 आइटम्स थे, 4 लाख और 54,000, वो दोनों को ऐड करना है, माइनस करना है उसके क्रेडिट आइटम से। तो क्रेडिट में उसका एक ही आइटम था 12,000। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4,42,000 आएगा। मोहन के डेबिट में आपके 2 आइटम्स थे, 4,50,000 और 18,000। आप ये दोनों ऐड करोगे और क्रेडिट में एक आइटम था 9,000 का, उससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,59,000। सोहन के क्रेडिट में आपका 1 आइटम था 2,50,000 का और उसके डेबिट में 2 आइटम्स थे, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके ये आंसर आएगा। सेम वे हरी में क्रेडिट साइड में उसका एक आइटम था जो कि 2 लाख का था और डेबिट में आपके 2 आइटम्स थे 3,000 और 54,000 का। इसको सॉल्व करने के बाद आपका 1,43,000 आएगा। आपने इसको टोटल किया, आपका आंसर आया 12,70,000। आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू PSR में, जो कि आपका है 1:2:3:4। मैंने आप लोगों के लिए वो भी कैलकुलेट कर दिया है। आप राम का निकाल लोगे 12,70,000 इंटू 1/10, आपका आंसर आएगा 1,27,000।
आप मोहन का निकालोगे 12,70,000 इंटू 2/10, आपका आंसर आएगा 2,54,000। आप सोहन का निकालोगे 12,70,000 इंटू 3/10, आपका आंसर आएगा 3,81,000। और लास्ट आप हरी का निकालोगे 12,70,000 इंटू 4/10, आपका आंसर आएगा 5,80,000। अब ये जो आपका आंसर है ये है आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो चलिए इसको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो आपका आएगा 1,27,000 राम में, मोहन में आया था आपका 2,54,000, इसमें आया था आपका 3,81,000 और इसका आया था 5,08,000। ठीक, तो मैंने एडजस्टेड कैपिटल वर्किंग नोट में निकाला, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मैंने उसका टोटल करके उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरा एक स्टेप बच गया है, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरा जो कैपिटल है वो शॉर्टेज है या सरप्लस है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा अगर मेरा ये वाला साइड ज़्यादा होता है इस साइड के कंपेयर में तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कैश या फिर 2 बैंक होगा। अगर मेरा ये साइड ज़्यादा है मेरे इस साइड से तो मैं यहाँ पे बाई कैश या फिर बाई बैंक लिखूँगी। तो चलिए आप भी इसको कैलकुलेट कीजिए कि कौन सा साइड ज़्यादा है और बैलेंसिंग फिगर लिखिए 2 कैश या फिर बाई कैश के नाम से। तो आप भी कीजिए ये चीज़। मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मेरा राम का ये वाला साइड ज़्यादा था इसके कंपेयरिंग में, तो उसकी बैलेंसिंग फिगर है 3,15,000। तो मैंने इस साइड 3,15,000 लिख लिया। सॉरी मैंने 2 कैश या बाई कैश बोला था, बट आपके क्वेश्चन में करेंट अकाउंट वर्ड बोला है, तो आपको करेंट अकाउंट वर्ड से ही शो करना होगा। तो क्योंकि राम में डेफिशिएट था तो 2 राम्स करेंट अकाउंट लिखेंगे। अब आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि मैम अभी तो आपने कहा कि राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं लिखते, हमने यहाँ पे करेंट वर्ड लिखा है और हम बना क्या रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप मोहन का करोगे तो मोहन का भी ये वाला साइड ज़्यादा था इसके कंपेयरिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा। जब आप सोहन का करोगे तो सोहन का ये वाला साइड ज़्यादा था इसके कंपेयरिंग में, इसलिए मैंने बाई सोहन यहाँ लिखा है, सोहन में अमाउंट डाला है। उसी तरीके से हरी में भी हरी का ये वाला साइड ज़्यादा था इसके कंपेयरिंग में, इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग लिखा है। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा था राम का, इसलिए हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखा है। इसका मतलब ये है कि राम के पास सरप्लस कैपिटल है जो कि वो चाहे तो निकाल सकता है। सेम मोहन के पास भी सरप्लस कैपिटल है जो चाहे तो निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्सपेंस ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब है कि सोहन और हरी के पास शॉर्टेज है कैपिटल की, तो उनको और कैपिटल लाना है। ठीक, तो यहाँ जगह कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा। सो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा और अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा। चलिए अब लास्ट है हमारा बैलेंस शीट, हम वो देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको बैलेंस शीट का फिगर याद होगा कैसे बनाते हैं। तो सिंपल मैंने बैलेंस शीट लिखा है एज ऑन डेट, लास्ट हमारा अकाउंटिंग ईयर जिस दिन क्लोज होता है वो मैंने राइट साइड में एसेट्स और लेफ़्ट साइड में लायबिलिटी लिखी है और अमाउंट लिखा है। तो आप देख सकते हो आपका एसेट क्या था, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट आपका एज इट इज़ है जो कि है 9 लाख। आपका करेंट एसेट एज इट इज़ है 5,20,000, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखोगे, तो कैपिटल अकाउंट में आपने जो बैलेंस निकाला है, ठीक है, वो आप लिखोगे। आपका वर्कर कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं, तो वो आप उसे नहीं लिखोगे। और आपके जो करेंट अकाउंट आए हैं आप उसको लिखोगे। तो चलिए हम थोड़ा सा बैलेंस देख लेते हैं कि कितना कितना है हमारा। सो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया है, ठीक है। जो मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आया था जिसको मैंने न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो मैंने लिख दिया है। आप एक बात याद रखना, अगर आपके डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर आप करेंट वर्ड लिखते हो तो आप उसको लायबिलिटी में डाल दोगे, और अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अगर आप करेंट आइटम्स लिखते हो तो आप उसको एसेट साइड में डाल दोगे। ठीक, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं था लेकिन क्लेम है, तो वो हम 1,50,000 डाल देंगे। बैलेंस शीट की खास बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, आपका लायबिलिटी और एसेट अपने आप टैली हो जाएगा। अगर आपने एक एक
पॉइंट सही से बनाया हुआ तो। सो मैंने यहाँ टैली किया, मेरा आंसर आया 19,40,000 एसेट और लायबिलिटी भी 19,40,000। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा सो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, अकाउंट्स जो है वो चीज़ आपको देखने की नहीं है, आपको उसके लिए खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट हो जाओगे उसमें, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अभी मुझे कुछ न्यूज़ मिला है क्लास 11 की जो फेल स्टूडेंट्स है उनके लिए। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाम तक एक वीडियो अपलोड करूँ उनके लिए, जो गुड न्यूज़ आई है सीबीएसई की तरफ से उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ जो मैं अपकमिंग वीडियो डालने वाली हूँ वो क्लास 11 के जो फेल स्टूडेंट हैं उनके लिए डालने वाली हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।